नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आपका SBS ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक मैं छोटा सा वीडियो आपके सामने आज लेके आया हूं। वो स्टूडेंट के सामने यही सवाल उठता है कि आपने रिट 2015 में 98 नंबर प्राप्त किए थे 150 में से, और रिट 2017 में 127 नंबर प्राप्त किए। ये आपने कैसे प्राप्त किए? यानी मैं जहां पर भी जाता हूं ये क्वेश्चन पूछते हैं। जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में चलते हैं। ठीक है, जहां पर भी लाइब्रेरी हो, कोचिंग हो, मार्केट, जहां पर भी रीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट या फ्रेंड सर्किल में हो, जो भी हो, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब सवाल पूछते हैं। तो मैंने सोचा है आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूं ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप अच्छी एक रणनीति बना सके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सके और टाइम पर आपको सफलता प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आपकी एग्जाम डेट कितनी है? 25 अप्रैल 2021 को है स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, आपकी एग्जाम डेट 25 अप्रैल 2021 को ही होगी। आपको ये भ्रम नहीं रखना है कि एग्जाम आगे जाएगा या पहले होगा या बाद में होगा। आपको फिक्स डेट दे रखी है कि एग्जाम आपका 25 अप्रैल 2021 को होने वाला है। इसलिए आपको ये मान के चलना है। सिर्फ आपके पास में 80 दिन है बच्चे। कितने बच्चे दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 80 दिन बच्चे। और अगर आपकी एक अच्छी रणनीति है, एक अच्छी आपके पास में बुक है, ठीक है, और पढ़ने का जो तरीका आपका सब बढ़िया है, तो आप जरूरी निश्चित रूप से 120 प्लस टारगेट आप कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या क्या है कि टाइम टेबल क्या हो, कब कौन सा विषय पढ़ा जाए, किस विषय को कितना समय दिया जाए, क्या एक दिन में एक ही विषय पढ़ा जाए या नहीं, कौन कौन सी बुक पढ़ी जाए, किताबों को कैसे पढ़े, यानी एक पढ़ने का तरीका भी होता है। ठीक है दोस्तों, और स्टूडेंट के मन में ज़्यादातर यही सवाल रहते हैं कि हमें क्या क्या किताबें पढ़नी है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी अच्छी रहती है, ज़्यादा क्वेश्चन किस में से पुटअप होते हैं। किताब कोई भी हो, लेकिन किताब एक होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात ये आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो किताबें हैं वो सीमित होनी चाहिए। ज़्यादा एक, अगर मान लो मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान की आपके पास केवल और केवल एक किताब होनी चाहिए। अगर अलग अलग किताब न पढ़ के आपको उसी किताब को 20 बार पढ़ना है, 20 बार पढ़ना है। अगर उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है उस किताब में से और वो आपका गलत होता है तो वो आपके लिए एक धोखा है। क्या है? धोखा है। तो आपको अगर किसी प्रकार का नशा करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको किताबों का नशा करना है। और एक सॉन्ग भी चलता है कि यार मेरा पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, हर एक से वफा करता है। और मैं बताता हूँ आपको, आपका यार किससे नशा करता है, किससे वफा करता है या किसका नशा करता है। तो नशा आपको किताबों का करना है। आपका यार किताबों का नशा करता है और सिर्फ एक रीट से वफा करता है आपका यार। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं। तो आपके मात्र 80 दिन शेष है। यह ध्यान रखना है कि सर टाइम टेबल क्या हो। टाइम टेबल अपने अपने हिसाब से होता है। हर स्टूडेंट की पढ़ने की जो कला है वो अपने हिसाब से, यानी अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई रात को पढ़ता है तो कोई दिन में पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग है। लेकिन मैं आपको एवरेज बता दूं कि आपको एवरेज अगर ज्ञात करना है, पढ़ना है 8 से 10 घंटे। कितने पढ़ने? 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। ठीक है, 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है। अब आपका टाइम टेबल क्या है, कैसे भी आपको उसको मैनेज करो, लेकिन आपको 24 घंटे में से 8 या 10 घंटे, आपको एवरेज 8 घंटे हैं लेकिन 10 घंटे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है रीट में, किसी के 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो सिर्फ वो आपका टारगेट 10 घंटे का होना चाहिए। कितने का? 10 घंटे का। अगर इससे ज़्यादा है, लास्ट 12 घंटे पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ना है, आपको उसमें नहीं पढ़ना है। कोई बोलते हैं 18 घंटे पढ़ोगे, अरे सोओगे कब कब याद होगा, अगर नींद नहीं लोगे तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 8 से 10 घंटा आपको यहाँ पर आपको पढ़ना है। अब टाइम टेबल अगर मेरे हिसाब से बताऊँ, ठीक है, तो मेरे हिसाब से बताऊँ तो सुबह आप 5 बजे उठ जाओ। ठीक है, 11 बजे तक पढ़ो, फिर खाना आना जो भी करना है, और 1 घंटा आप दोपहर के टाइम में रेस्ट करिए। ठीक है, ताकि आपका जो दिमाग है वापस एक बार फ्रेश हो जाए। ठीक है, उसके बाद में दोबारा से स्टार्ट करिए
तो शाम को 11 बजे तक आप पढ़ सकते हो, बीच में या 4 बजे जो लगभग आप आराम से थोड़ी बहुत रेस्ट भी कर सकते हो, 10-15 मिनट मिलने, टहलना वगैरह जो भी है। इसलिए आपको 8 या 10 घंटे टाइम, और 11 बजे वापस सो जाना है और 5 बजे वापस उठना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दोपहर को 1 घंटे का आपको रेस्ट लेना है, यानी 1 घंटे आपको नींद लेनी ज़रूरी है। क्योंकि आपका अगर दिमाग आप पढ़ोगे 5 बजे से शाम के 11 बजे तक पढ़ोगे तो आपको ना तो कुछ याद रहेगा ना कोई और। ठीक है दोस्तों, कब कौन सा विषय पढ़ा जाए, इस टॉपिक पे आता हूं कि कब कौन सा विषय पढ़ा जाए। तो आपको कब कौन सा विषय पढ़ना, आपको मान लो सबसे पहले ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको कठिन लगता है, कभी याद नहीं होता है, कभी उसमें पढ़ने में रुचि नहीं हो, तो सुबह उठते ही आपको उस सब्जेक्ट को लीजिए। और ज़्यादातर मनोविज्ञान सभी का वीक होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मनोविज्ञान पढ़िए। ठीक है, उसके बाद में वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपका थोड़ा सा वीक है। ठीक है, अगर आपका जो इंटरेस्टिंग यानी रुचिपूर्ण आपका सब्जेक्ट है उसको हमेशा लास्ट में पढ़िए, और जो आपको कठिन लगता है वो सब्जेक्ट आप सबसे पहले पढ़िए। ठीक है, और एवरेज है उसको बीच में पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है किस विषय को कितना समय दिया जाए। ठीक है, आपके कितने रिट में 5 सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है। एक तो आपको मनोविज्ञान है यानी साइकोलॉजी, ठीक है, भाषा हिंदी, संस्कृत, ठीक है, ये और अंग्रेजी, ये तो सबके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब आपका साइकोलॉजी आपका अगर वीक है तो आपको इसको 2 घंटे का टाइम दे सकते हो। ठीक है, एवरेज 5 सब्जेक्ट है आपके पास में। ठीक है, 5 है, या SST के लिए 4 सब्जेक्ट ही है, और साइंस मैथ का स्टूडेंट उसके पास 5 सब्जेक्ट है। तो आप अगर एवरेज दोनों को समय को अगर 10 घंटे भी पढ़ते हो तो 10 को 2-2 घंटे में डिवाइड करें तो हर प्रत्येक सब्जेक्ट के कितना समय आता है, 2 घंटे का समय आता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान को आपने मान लो 2 घंटा दे दिया, हिंदी को आपने 2 घंटा दे दिया, संस्कृत को 2 घंटा दे दिया, इंग्लिश को आपने 2 घंटा दे दिया, SST है, बाकी बचा जो भी टाइम है 2, 4, 6 और 8 यानी 2 घंटा इसको दे दिया। ठीक है, और मान लो गणित विज्ञान का स्टूडेंट है, उसने गणित या विज्ञान को उसने 2 घंटा दे दिया। ठीक है, अब आपको टाइम को मैनेज करना है, किसको ज़्यादा समय देना है, किसको कम देना है। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें से उस टाइम को निकालिए। मान लो फेवरेट सब्जेक्ट को 2 घंटे दे रहे हो तो उसको 1 घंटा दो, लेकिन देना ज़रूरी है। ठीक है, मान लो आपका SST आपका सब्जेक्ट है और फेवरेट है, तो इसमें से आप आधा घंटे का टाइम यहाँ से निकाल के लिए साइकोलॉजी में जोड़ सकते हैं। या आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से आधे घंटे का टाइम निकालिए, यानी या 1 घंटा भी निकल सकता है यहाँ से। हिंदी 1 घंटे में खूब पढ़ सकते हैं आप, इसलिए यहाँ से हिंदी से भी अगर फेवरेट सब्जेक्ट है तो यहाँ से निकालिए। ठीक है, हिंदी को 1 घंटा दीजिए, मनोविज्ञान में जोड़ दीजिए, यानी जो आपका रुचिपूर्ण सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में पकड़ है उसको कम समय दीजिएगा, और जो आपके जो वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा समय दीजिए। कहने का मतलब ये है। ठीक है दोस्त, क्या एक दिन में एक ही विषय पढ़ा जाए या नहीं। दोस्तों, ये काफ़ी तरह स्टूडेंट ये होते हैं कि एक ही सब्जेक्ट SST को पढ़ रहे हैं 15 दिन तक, उसके बाद में संस्कृत को उठाते हैं 10 दिन तक संस्कृत को पढ़ रहे हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आपको प्रत्येक डेली सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका कितना भी स्ट्रोंग हो। ठीक है, उसे और स्ट्रोंग करना है, और स्ट्रोंग करना है। ठीक है, तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट डेली पढ़ना है, चाहे आपका सब्जेक्ट फेवरेट है, चाहे वीक है, जो भी है, चाहे उसे 10 मिनट दो, 1 घंटा दो, आधा घंटा दो, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट को डेली टाइम देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह ध्यान रखना कौन कौन सी बुक पढ़ी जाए। ठीक है, अब कौन सी बुक पढ़ी जाए ये आपको मैं सारांश रूप से आपको बताता हूं कि कौन सी बुक पढ़ी जाए और किताबों को कैसे पढ़े। ठीक है, और एक और ध्यान रखना दोस्तों कि आपका अगर तरीका मेरे से अच्छा है, मेरे से अगर अच्छा है तो मेरे तरीके को फॉलो मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर पुरानी चाय में नई चाय डालोगे तो वो बेस्वादी हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपका तरीका बेस्ट है, आपके पास गाइड बेस्ट है, तो उसी गाइड से पढ़ते रहिएगा, गाइड को चेंज मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं
कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो दोस्तों कौन सी बुक पढ़नी है आपको, मनोविज्ञान के लिए आपको, आपके पास अगर क्लास नोट है तो क्लास नोट आप पढ़ सकते हो, प्लस सीक्वल या अवनी, अवनी आती है आपके धीर सिंह दाभाई की किताब, बहुत ही अच्छी किताब है। इसकी जो भी थोड़ी है थोड़ी कठिन है, लेकिन किताब सबसे शानदार है, ठीक है दोस्तों। और सीक्वल की खासियत यह है कि जितने भी इसे क्वेश्चन आए साइकोलॉजी के, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, जो भी क्वेश्चन सारों का जो भी इकट्ठा किया मैटर आपको इसमें सीक्वल मिलेगा। और आप देखते हैं कि हर कंपटीशन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए सीक्वल को मैं बेस्ट मानता हूं, ठीक है दोस्तों। तो मनोविज्ञान के लिए आपको क्लास नोट्स प्लस सीक्वल या अवनी पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लास नोट्स तो आप पढ़ोगे क्योंकि आपने टीचर से पढ़ा है तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो क्लास नोट जरूर पढ़िएगा, और उसके साथ आप अगर सहायता ले सीक्वल प्लस अवनी या धीर सिंह दाभाई की ले सकते हो, ठीक है। हिंदी के लिए अगर आपके पास क्लास नोट्स है तो वो पढ़ सकते हो, प्लस 9 से 12 व्याकरण जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई में चलती है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। और संस्कृत के लिए आप क्लास नोट है जो भी है वो पढ़ सकते हो, और प्लस सीक्वल, ठीक है। अंग्रेजी के लिए आप क्लास नोट प्लस लक्ष्य की गाइड है उसमें से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास में गणित या विज्ञान सब्जेक्ट है तो गणित के लिए लक्ष्य प्लस मंगल पढ़ सकते हो। मंगल आप टीचिंग मेथड पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप की मंगल की किताब आती है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हो उससे, ठीक है। और जो गणित आपको पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य में से पढ़नी है, आपको नहीं कहीं भी अग्रवाल वगैरह वहां से क्वेश्चनों को नहीं करना है। 150 क्वेश्चन आप 1% के निकाल रहे हो, आपको कुछ से नहीं करना है, सिर्फ जो लक्ष्य में क्वेश्चन दे रखे उन्हीं क्वेश्चनों को हल करना है। मात्र आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और इजी आएंगे, और आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप आराम से 20 क्वेश्चन मैथ के कर सकते हो, चाहे ऑप्शन से करो चाहे क्वेश्चन को करो, सूत्र से करो, आराम से कर सकते हो। कहीं भी आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो सिर्फ आपको मैथ पढ़नी है, लक्ष्य की पढ़नी है, इसके अलावा मैथ कहीं से भी नहीं पढ़नी है, सारा मैटर कवर कर जाएगी आपका, ठीक है दोस्तों। और विज्ञान के लिए आपको मैं बता दूं कि आरबीएसई की बुक जो चलती है 6 से 10 ही पढ़नी है आपको, ठीक है। विज्ञान का सारा मैटर आपका कवर हो जाएगा दोस्तों, और आपको 11वीं 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको जनरल साइंस पढ़नी है 6 से 10 तक, ठीक है। वही आरबीएसई की। अगर आपको इससे भी मन नहीं लगता है तो सिर्फ आप लक्ष्य की सहायता ले सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने यही पढ़ा और साइंस में 30 में से 29 क्वेश्चन सही हुए मेरे, और एक ऑप्शन से मिस्टेक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आरबीएसई की बुक जरूर पढ़ना आप, ठीक है। और सामाजिक अगर विज्ञान एसएसटी आप है आपके सब्जेक्ट है तो आप आरबीएसई की बुक जो चलती है 6 से 12 तक, अब 6 से 10 तक आपके सामाजिक सब्जेक्ट रहता है तो वो सामाजिक आप पढ़ना है, और 11 से आप भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, उसमें से आपको सिलेबस देखना है, उनमें से कौन सा टॉपिक अपने सिलेबस में जोड़ा हुआ है वो 11th और 12th की किताबों में से देखना है, हिस्ट्री में से देखना है, भूगोल में से देखना है, पॉलिटिकल में से देखना है, ठीक है। और उस टॉपिकों को आपको पढ़ना है। और अगर फिर भी आपका मन नहीं भरता है तो कहाँ क्या पढ़ना है आपको, लक्ष्य में से पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। यह हो सामाजिक। अगर आप लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको अगर पर्यावरण पढ़ना है तो पर्यावरण में आपको साइंस भी आएगी, थोड़ा बहुत राजस्थान का जीके बाय जो भी है। तो लेवल 1 का जो विद्यार्थी है वो 6 से 10 तक की विज्ञान में जो सिलेबस में विज्ञान पढ़ सकता है, और जो जीके से संबंधित पार्ट है वो जीके से पढ़ सकता है, ठीक है। यानी 6 से 10 आरबीएसई की बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। अगर फिर भी आपका मन नहीं भरता है तो लक्ष्य की सहायता ले सकते हो, ठीक है। गणित के लिए अगर आपको लेवल 1 में गणित पढ़नी है तो सिर्फ लक्ष्य की आप गणित पढ़ सकते हो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और टीचिंग मेथड के लिए अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आप क्वेश्चन हल करना चाहते हो तो मंगल की एक किताब आती है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसकी सहायता ले सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आप जो पढ़ रहे हो, जो आपके पास किताब है वो आपके लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट वही है, ध्यान रखना। क्योंकि पुरानी चाय में अगर नई चाय मिला दोगे तो वह बेस्वाद हो जाएगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपके पास जो गाइड है
वो पर्याप्त है, वो सही है। ये तो मैंने एक रणनीति बनाई है कि मैंने क्या किया है और मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इसी प्रकार का अन्य वीडियो आए तो आपके पास तुरंत आपसे पूछे। तो ठीक है, ये मैटर था आपका। देख ले एक बार, आप अगर स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार की आपके फिर भी मन में भ्रांति आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस कमेंट में आपको आंसर दिया जाएगा। या शुरुआत में एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है या कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप आराम से उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बेझिझक आप सवाल पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।